जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम 2022 में देने वाले हैं उनके लिए मेरे पास 100%, ठीक है, 100% ओरिजिनल पेपर आप लोग का लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोग का ये प्योर आप लोग का ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपके लिए हम इतना मेहनत करके आप लोग को लेकर आ चुके हैं वायरल क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग का ये एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग आकर चैनल को क्या कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग हम खुले बोल रहे हैं कि अगर आप लोग का ये मैच नहीं करता है आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए हम 100% आप लोग के लिए वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इस वीडियो में आप लोग के लिए साइंस का, ठीक है, साइंस का आप लोग करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड 112 है और आप लोग सभी का सेट यही रहने वाला एग्जाम में, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टोटल आप लोग का साइंस क्या सभी सब्जेक्ट का आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का भी आप लोग को हम वीडियो दे रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देख कर ही जाइएगा एग्जाम में, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आप लोग ये बता दें कि आप लोग को 12 तारीख से, ठीक है, 12 तारीख से पहले आप लोग को जो भी वीडियो मिला होगा वो आप लोग को एक मॉडल पेपर की तरह था, वायरल क्वेश्चन पेपर की तरह था। लेकिन 12 तारीख से जो भी वीडियो आप लोग को मिल रहा है ये आप लोग का 100%, ठीक है, 100% ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। आप लोग इसको बिल्कुल भी फेक नहीं समझना, ओरिजिनल पेपर है। अगर आप लोग को ये सब क्वेश्चन नहीं आता तो चैनल को आकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। साइंस का आप लोग का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए आप लोग के हैं बता दें कि आप लोग का इसमें भी आप लोग का 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है। तो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया जिसमें से आप लोग को 40 ही बनाना है। तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, तो आप लोग बारीकी से सभी आंसर को नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। आपको अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसमें आप लोग को सब्जेक्टिव भी रहेगा साइंस का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव का प्रमुख उत्सर्जिक अंग निम्नलिखित में कौन है, बताइए। मानव का जो प्रमुख उत्सर्जिक अंग इनमें से कौन है, तो कौन है इसमें से, तो जो ब्रिक क्या है, एक मानव का प्रमुख उत्सर्जिक अंग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और आंसर जो भी है नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने का हार्मोन है, बताइए। निम्न में से कौन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने का हार्मोन है, तो कौन है, तो वो जो थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, पुष्प का जो नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है, ठीक है, पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। द्विखंडन किसमें होता है, तो ये सभी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक होते हैं, बताइए युग्मक क्या होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो युग्मक जो होते हैं हमेशा त्रिगुणित होते हैं, ठीक है। युग्मक क्या होते हैं, हमेशा त्रिगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटोस्टेटिन है क्या है, बताइए सोमैटोस्टेटिन क्या है, सोमैटोस्टेटिन क्या है, तो ये वृद्धि अवरोधक है, ठीक है, वृद्धि अवरोधक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि अवरोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, बताइए। ब्रेक की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या है, तो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या है, तो सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, सेरेब्रम, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी विद्यार्थी का क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, सर इसका गलत आंसर बताएं, तो आप लोग उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, बताइए। मूत्र की सांद्रता किस पे निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, तो एडीएच पे, ठीक है, एडीएच पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य है, बताइए रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, कि गैसों का विनिमय होता है, ठीक है, गैसों का विनिमय होता है रंध्र का मुख्य कार्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को डेली आप लोग को एग्जाम से पहले ही आप लोग का यहाँ पे हम ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम से पहले ही सभी का आंसर मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, समवृत्ति अंग होते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, समवृत्ति अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है, बताइए। रक्त जो लाल होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है, तो किस प्रोटीन के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, बताइए। मानव में जो ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है वो कितना जोड़ी होती है, तो 22 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 22 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वायवीय भागों से जल
के वाष्प रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? बताइए, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प से रूप निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? तो बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन। आयोडीन घोल के स्टॉर्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। बताइए, आयोडीन घोल के स्टॉर्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका नीला हो जाता है। ठीक है, नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बताइए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गोबर छत्ता क्या है? बताइए, गोबर छत्ता क्या होता है? तो गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता क्या है? एक मृत परजीवी है। ठीक है, मृत परजीवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक मृत परजीवी है। नेक्स्ट बताइए, वर्तिका भाग क्या है? बताइए, वर्तिका भाग क्या होता है? तो अंडाशय का होता है वर्तिका भाग। ठीक है, अंडाशय का एक भाग है वर्तिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो इनेमल। ठीक है, इनेमल क्या है? एक दांत का ये कठोरतम सबसे भाग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक खास श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? बताइए, एक खास श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो कौन रहता है? तो शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शाकाहारी। आप लोग सभी को आंसर को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे डियर। आप लोग को बस एग्जाम में जाकर ये आउट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव करके आना है। ठीक है, आप लोग को सब्जेक्टिव में बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप लोग को सब्जेक्टिव का भी एकदम प्योर आप लोग को आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप लोग को एग्जाम में वही लिख देना है, आप लोग को कोई भी मार्क्स नहीं कट होगा। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? बताइए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन के दिन हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बादलों वाले दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए किस उपयोग नहीं करते? तो बादलों वाले दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? बताइए, समजात अंग का क्या उदाहरण है? तो समजात अंग का क्या उदाहरण है? तो समजात अंग का क्या उदाहरण है? तो मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हाथी का दांत, ये क्या है? एक समजात अंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में होते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो पराग कोष में होते हैं? तो कौन होते हैं? तो पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पराग कण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? बताइए, इनमें से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन करते हैं? तो घास बकरी। ठीक है, घास बकरी ये सब क्या करते हैं? ये जो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिलोसफिक जियोलॉजिकल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए, फिलोसफिक जियोलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लामार्क्स द्वारा। ठीक है, लामार्क्स द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिन का गोंद कहाँ संचित रहता है? बताइए, रेजिन का गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस में रहता है? तो पुराने जाइलम में। ठीक है, पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बताइए, निम्न में से किस माध्यम में जो प्रकाश की चाल जो होती है वो अधिकतम होती है? तो किस में होती है? तो शीशा में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शीशा में होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो कूलाम होता है विद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभितारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अभितारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? बताइए, विभक्त वलय का जो उपयोग है वो किस उपकरण में किया जाता है? तो किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर के उपकरण में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? बताइए, सौर कुकर के लिए कौन सा जो दर्पण है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है डियर? तो काला होता है, ठीक है, काला होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो किस प्रकार की धारा मिलती है? तो दिश धारा मिलती है, ठीक है, किस प्रकार की? तो दिश धारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिश धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? बताइए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो वहाँ पे क्या संबंध रहता है डियर? तो जो रहता है दोनों कोण बराबर हो जाता है, ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या होता है? बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। बताइए, समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करता है वो किस रेखा में गमन करता है? तो किस रेखा में गमन करता है डियर? तो सरल रेखा में करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सरल रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का सूत्र क्या होता है? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेंस का सूत्र क्या होता है ये आप लोग से पूछा गया। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? तो जो होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है, यही होता है लेंस का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बताइए, दृश्य प्रकाश में जो किस वर्ण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिकतम होता है। तो किस वर्ण में अधिकतम होता है? तो लाल में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लाल का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? बताइए, किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी डियर? तो 1 डायोप्टर हो जाएगी, ठीक है, 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का मात्र साइंस में, ठीक है, साइंस में आप लोग का मात्र 40 MCQ का ही आंसर देकर आना है, ठीक है। हम आप लोग के लिए सभी MCQ का करवाने वाले क्वेश्चन, तो आप लोग मात्र 40 का ही वहाँ पर टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? बताइए, निम्नलिखित में से जो कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा पद नहीं करता है? तो जो I क्या हो जाएगा? I/R², ठीक है, ये पद निरूपित नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परिपथ का जो मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। बताइए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिरोध को किस तरह जोड़ेंगे? तो किस तरह जोड़ते हैं डियर? तो हम लोग वहाँ समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? बताइए, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो किस वर्णक के कारण होता है? तो जो होता है यूरोक्रोम वर्णक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन संचरित रोग है। बताइए, लैंगिक जनन जो संचरित रोग है वो क्या रोग है? तो एड्स है, ठीक है, एड्स क्या है? संचरित रोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक विद्युत का ये सुचालक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरण, ठीक है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। बताइए, विद्युत उपकरण का जो धातु आवरण जोड़ा जाता है वो किससे जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है भूतार से, ठीक है, भूतार से जोड़ा जाता है, जो जमीन वाला तार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें जो होता है वो विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो जो होता है विद्युत पंखा में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? बताइए, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 14 का सदस्य, ठीक है, वर्ग 14 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ग 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का एक्स है? बताइए, बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो अल्मोनियम का है, ठीक है, अल्मोनियम का बॉक्साइट एक अयस्क। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्मोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? बताइए, कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? तो कमरे के ताप पर रहने वाली द्रव अवस्था धातु क्या है? तो पारा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम की संयोजकता क्या होती है? बताइए, सोडियम की संयोजकता क्या होता है? तो सोडियम का संयोजकता क्या होता है डियर? तो एक होता है, ठीक है, सोडियम की संयोजकता एक होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बताइए जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सन का रासायनिक क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, यही होता है जिप्सन का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होता है, बताइए अधिकतर धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अधिकतर धातु का ऑक्साइड क्या होता है, वो क्षारीय होते हैं, ठीक है, अधिकतर धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणु के बीच बंद होते हैं, बताइए नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं को जो बीच में कितने अबंध होते हैं, तो कितने अबंध होते हैं, तो 3 अबंध होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 3 अबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, बताइए सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है, बताइए निम्नांकित में से कौन सा जो धातु है उसके गलित क्लोराइड को विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, क्वेश्चन के लिए रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग का मात्र साइंस में 40 क्वेश्चन ही बनाना है, हम आप लोग के लिए 59 क्वेश्चन बता दें, तो आप लोग को जो भी वहाँ पे बनता है तो आप लोग इस सभी का आंसर वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और जो भी विद्यार्थियों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को इसका आंसर पता हो और आप लोग सेंटअप एग्जाम में, ठीक है, सेंटअप एग्जाम में अच्छा करके आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे, आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोगों को सभी गेसिंग क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल पे दिया जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।